हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। क्योंकि आज इसरो के हरिकोटा श्री हरिकोटा से बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च होने वाले हैं और 8 विदेशी उपग्रह भी भेजे जाने वाले हैं। क्या है क्या नहीं है, इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली है आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज को। इसरो आज सैटेलाइट लॉन्च करेगा। आज सुबह इसरो श्रीहरिकोटा से अन्वेषण EOS-N1 उपग्रह लॉन्च करेगा, जो 600 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की बारीक तस्वीरें ले सकेगा। और मिशन के साथ 8 विदेशी उपग्रह भी भेजे जाएंगे। ये होने वाला है भारत का अंतरिक्ष इतिहास लिखने वाला दिन। इसरो का PSLV 662 मिशन। भारत ये अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह 12 जनवरी 2026 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C62 EOS-N1 मिशन लॉन्च करेगा। यह 2026 का इसरो ISRO मतलब है ना का पहला एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है। इनके लॉन्च होने का टाइम है 10:17 AM IST। स्थान सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C62 प्रमुख सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा सह सह परियोगी उपग्रह 15 से 18 उपग्रह, जिनमें विदेशी और भारतीय दोनों शामिल हैं। PSLV C62 इसरो का भरोसेमंद वायुमंडलीय रॉकेट है। PSLV का परिचय। PSLV इसरो का सबसे सफल और विश्वसनीय लॉन्च वाहन है, जिसने अब तक कई मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। PSLV की यह 62वीं मतलब 64 सॉरी 64वीं उड़ान है। और यह रॉकेट DL विन्यास दो सॉलिड स्टेप्ड और मोटर्स से में उड़ान भरेगा। PSLV ने अब तक चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1 जैसे कई प्रतिष्ठित मिशन लॉन्च किए हैं। मानो या ना मानो, PSLV ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है जब इन्होंने एक ही मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च किए थे, जिससे भारतीय प्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष में नेतृत्व दिखाता है। EOS-N1 अन्वेषा पृथ्वी की द्वितीय दृष्टि। EOS नंबर 1 क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। EOS-N1 जैसे जिसे अन्वेषा नाम से भी जाना जाता है, एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिससे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत विकसित किया गया। यह सैटेलाइट अत्यधिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक से लैस है, जो 600 किलोमीटर से ऊपर से ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी की बारीक और विस्तृत तस्वीर ले सकती है। अन्वेषा का उद्देश्य और क्षमता। अन्वेषा का मुख्य लक्ष्य है सीमा निगरानी और सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ और डेटा प्रदान करना। कृषि, पर्यावरण, वन जल संसाधन और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में सहायता। रणनीतिक चित्रण और उच्च रेजोल्यूशन छवियों के माध्यम से खुफिया सहायता। समय समय पर सूचनाएं प्रदान करना। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के कारण यह न केवल तस्वीरें खींच सकता है, बल्कि वस्तुओं, सामग्री और सतह गुणों को भी पहचान सकता है, जो सामान्य सैटेलाइट से कई गुना अधिक होती है। सहप्रयोगी उपग्रह। इसरो का वैश्विक सहयोग। इस मिशन के साथ कई छोटे शहर सहप्रयोगी उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिनमें यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक उपग्रह, निजी कंपनियों के क्यूब स्टेट्स और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी उपग्रह शामिल हैं। इन उपग्रहों के माध्यम से अलग अलग देश और संस्थाएं अपने शोध, तकनीकी प्रयोग, संचार, इमेजिंग और वैज्ञानिक परियोजनाएं आगे बढ़ाएगी। इससे भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण मैं आपको बता देता। आयुल सेट ऑर्बिट AID MOIL1 टेक ME टू स्पेस और विभिन्न भारतीय यूनिवर्सिटीज जैसे नेपाल और क्या है एड सेट, UA सेट और गैलेक्सी एक्सप्लोर और ब्राजीलियन सैटेलाइट्स, ये सब कुछ है। और थाईलैंड, UK, ये सब है। इसमें दोज 2 1A है। और केडी कैप्सूल है। इस स्पेनिश टेक्नोलॉजी डेमोनास्टर, यह एक री एंट्री कैप्सूल है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित वापसी के लिए परीक्षण करेगा। मिशन की भू राजनीतिक और तकनीकी महत्ता। राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति। DRDO के सहयोग से अन्वेषण सैटेलाइट भारत की रक्षा और सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाएगा। सीमाओं पर गतिविधियों की निगरानी, रणनीतिक फैसलों में मदद और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाया।
बढ़ाएगा। वैश्विक संयुक्त विकास का यह मिशन और भारत और कई देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को आगे ले जा रहा है। छोटे और शोध आधारित उपग्रह दुनिया भर के शैक्षणिक और निजी संस्थानों को अंतरिक्ष में अपनी तकनीकों को परीक्षण करने में सहायक करेंगे। पूर्व की चिंता ओए और पीएसएलवी की वापसी। इसरो ने पिछले वर्षों में पीएसएलवी C61 मिशन में एक तकनीकी समस्या का सामना किया था, जिससे एक उपग्रह निर्दिष्ट कक्षा में नहीं पहुंच पाया। आज का मिशन पीएसएलवी C62 इस विश्वसनीय रॉकेट की फिर से मजबूती से वापसी का प्रतीक है और यह दिखाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अपने तकनीकी के सुधारों और जांचों के बाद फिर से उड़ान भरी है। वैज्ञानिक तकनीकें और तकनीकी पहलू। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यह तकनीक की दृश्य और अवरक्त इमेजिंग के अनेक बैंड का उपयोग करती है। इससे किसी वस्तु की सामग्री, बनावट, रासायनिक संरचना आदि का विश्लेषण किया जा सकता है। यह पारंपरिक इमेजिंग से बहुत अधिक शक्तिशाली है। सैटेलाइट की कक्षा। तो पीएसएलवी C62 उपग्रह को ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO में स्थापित करेगा। यह कक्षा पृथ्वी की सतह को नियमित अंतराल पर हर बार एक ही सूर्योदय सूर्यास्त के साथ पार कर सकती है। यह इमेजिंग और डेटा संग्रह के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आज का पीएसएलवी C62 EOS-N1 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई ऊंचाइयों को छूने वाली उपलब्धि है, जिसमें तकनीकी की उत्कृष्टता, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक सहयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान का मेल है। भारत न केवल अन्वेषण जैसे उन्नत सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, बल्कि एक दिशा में अग्रसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी मजबूत होती है, रक्षा और खुफिया निगरानी आधुनिक होती है, नए शोध और तकनीकी प्रयोग को अंतरिक्ष में मौका मिलता है। पीएसएलवी के माध्यम से विश्व स्तरीय उपलब्धियों को हासिल किया जा रहा है। इस रोमांच मिशन के सफल लॉन्च से इसरो और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई यात्रा शुरू होगी, जो आने वाले वर्षों में और भी बड़े मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत के लिए ऐतिहासिक सुबह। भारत आज एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया ऐतिहासिक रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से अपना अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन PSLV 662 EOS N1 अन्वेषण लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि और पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने में की क्षमता रखता है। यह मिशन वर्ष 2026 का इसरो का पहला बड़ा परीक्षण है और इसके साथ ही भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। PSLV C62 भारत का भरोसेमंद रॉकेट। PSLV का परिचय। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। यह रॉकेट अपनी सटीकता, विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। PSLV C62 इस रॉकेट की 62वीं श्रृंखला उड़ान है, जो वर्षों के अनुभव और तकनीकी सुधारों का परिणाम है। PSLV का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस रॉकेट ने चंद्रयान-1, मंगलयान, आदित्य L1 एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड जैसे मिशनों को सफल बनाया है। PSLV C62 की तकनीकी संरचना है। PSLV C62 DL कॉन्फ़िगरेशन में उड़ान भरेगा, जिसमें पहला चरण ठोस ईंधन, दूसरा सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर, दूसरा चरण तरल ईंधन, तीसरा चरण ठोस ईंधन और पांचवा सॉरी चौथा चरण तेल ईंधन भी है। ठीक है। अत्यंत सटीक कक्षा स्थापना हेतु है। यह चार चरणीय प्रणाली रॉकेट को उच्च सटीकता के साथ उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में क्षमता सक्षम बनाती है। ईओएस N1 अन्वेषा पृथ्वी की नई आंख। ईओएस N1 क्या है, मैं आपको ये अच्छे से बता दें। ईओएस N1 जिसे मिशन नाम अन्वेषा दिया गया है, एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इससे लगभग 600 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा सन ठीक है सन में स्थापित किया जाएगा। यह उपग्रह पृथ्वी की अत्यंत बारीक और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर लेने में सक्षम है।
अन्वेषण की मुख्य विशेषता ये उच्च रिजोल्यूशन कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक, दिन रात पृथ्वी अवलोकन की क्षमता, मौसम और वातावरण से कम प्रभावित इमेजिंग, सटीक डेटा संग्रहण और विश्लेषण। यह उपग्रह केवल तस्वीरें नहीं लेता बल्कि धरती की सतह पर मौजूद वस्तुओं की संरचना, नमी, तापमान और रासायनिक गुणों का भी विश्लेषण कर सकता है। ईओएस एन 1 के उद्देश्य क्या? ईओएस एन 1 अन्वेषक को कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं पर निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, रक्षा रणनीति को सुदृढ़ करना, कृषि क्षेत्र में फसल स्वास्थ्य की निगरानी, सूखा और बाढ़ की पूर्व चेतावनी, कृषि उत्पादन का आकलन, पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई पर नजर, जल संसाधनों का अध्ययन, प्रदूषण की निगरानी, आपदा प्रबंधन के भूकंप, चक्रवात, बाढ़ की जानकारी, राहत और बचाव कार्यों में सहायता होगा। विदेशी उपग्रह का भी होगा प्रक्षेपण। इस मिशन की एक और बड़ी खासियत यह है कि ईओएस एन 1 के साथ 8 विदेशी उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये उपग्रह विभिन्न देशों के निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। इन उपग्रहों का प्रक्षेपण यह दर्शाता है कि भारत अंतरिक्ष सेवाओं का वैश्विक केंद्र बन रहा है। इसरो पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। कम लागत में उच्च गुणवत्ता लॉन्च सेवा पर भारत की पहचान बन चुके हैं। भारत की अंतरिक्ष कूटनीति को मजबूती, विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण केवल व्यावसायिक सफलता नहीं है बल्कि यह भारत की अंतरिक्ष कूटनीति, स्पेस डिप्लोमेसी को भी मजबूती देता है। आज भारत विकासशील देशों का मार्गदर्शक, अंतरिक्ष तकनीकी साझा करने वाला विश्वसनीय साझेदार व शांतिपूर्ण अंतरिक्ष उपयोग का समर्थक बनकर उभर रहा है। वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत, इस मिशन के पीछे इसरो और डीआरडीओ के हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की वर्षों की मेहनत छिपी हुई है। दिन रात परीक्षण, सिमुलेशन, विफलताओं से सीख और सुधारी है। सब इस एक सफल लॉन्च की नींव है। तकनीकी विश्लेषण, विदेशी उपग्रह और अंतरिक्ष विज्ञान की गहराई। ईओएस एन 1 अन्वेषण की अत्याधुनिक तकनीकी, ईओएस एन 1 जिसे अन्वेषण नाम दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक अत्यंत उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह उपग्रह आधुनिक सेंसर, शक्तिशाली कैमरे और अत्याधुनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम से लैस है। इसका मुख्य लक्ष्य पृथ्वी की सतह की सूक्ष्मतम जानकारी प्राप्त करना है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या है? हाइपर स्पेक्ट्रल तकनीकी पारंपरिक कैमरे से कहीं अधिक उन्नत मानी जाती है। सामान्य कैमरे केवल लाल, हरा और नीला आरजीबी रंग पकड़ते हैं, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे दर्जनों से लेकर सैकड़ों स्पेक्ट्रल बैंड, दृश्य निकट और अवरक्त तरंगदैर्घ्य वस्तुओं की रासायनिक संरचना तक पहचान कर सकता है। इस तकनीक से यह पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में नमी कितनी है, फसल स्वस्थ है या बीमार, वो जल में प्रदूषण की मात्रा, जमीन के नीचे खनिजों की स्थिति। ईओएस एन 1 की कक्षा, ऑर्बिट और कार्यप्रणाली। ईओएस एन 1 को लगभग 600 किलोमीटर ऊंचाई पर उसमें एसएसपीओ में स्थापित किया जाएगा। सूर्य समकालिक कक्षा का महत्व क्या है? इस कक्षा की खासियत यह है कि उपग्रह हर बार पृथ्वी के किसी भी स्थान को एक ही स्थानीय समय पर देखता है। प्रकाश की स्थिति समान रहती है, समय के साथ तुलना करना आसान होता है। इससे वैज्ञानिकों को दीर्घकालिक विश्लेषण, लॉन्ग टर्म एनालिसिस में बहुत मदद मिलती है। डेटा संग्रह और डेटा और प्रसंस्करण प्रणाली। ईओएस नंबर 1 ईओएस एन 1 द्वारा एकत्र किया गया डेटा पहले उपग्रह में स्टोर होता है, फिर हाई स्पीड डाउन लिंक से पृथ्वी पर भेजा जाता है। इसरो के ग्राउंड स्टेशन इसे प्रोसेस करते हैं। यह डेटा आगे चलकर रक्षा एजेंसियों, कृषि मंत्रालय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है। विदेशी उपग्रह वैश्विक सहयोग की मिसाल, पीएसएलवी C62 मिशन के साथ 8 विदेशी उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। ये उपग्रह आकार में छोटे हैं, लेकिन उनके उद्देश्य बेहद महत्वपूर्ण है। विदेशी उपग्रह क्यों महत्वपूर्ण है? विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से इसरो को राजस्व प्राप्त होता है, भारत की अंतरिक्ष सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ती है और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग मजबूत होता है। किन-किन देशों के उपग्रह शामिल हैं? सामान्य विवरण, हालांकि सभी उपग्रहों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसे मिशनों में उपग्रह आते हैं। यूरोप, एशिया, मध्य और दक्षिणी अमेरिका। निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप, इन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है पृथ्वी अवलोकन, संचार परीक्षण, मौसम अध्ययन, शैक्षणिक प्रयोग।
भारत क्यों बन रहा है सैटेलाइट लॉन्च? अब आज दुनिया भर की कंपनियां इसरो को क्यों चुन रही है? जैसे कम लागत है, इसरो बहुत कम लागत में लॉन्च सेवाएं प्रदान करता है। उच्च सफलता दर, पीएसएलवी की सफलता दर विश्व में सबसे बेहतर मानी जाती है। सटीकता, उपग्रहों को बिल्कुल तय कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। और समय बदलता, इसरो समय पर मिशन पूरा करने के लिए जाना जाता है। श्रीहरिकोटा भारत का अंतरिक्ष द्वार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का महत्व हुआ। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर भारत का एक प्रमुख लॉन्चिंग स्थल है। इसके फायदे, समुद्री पास स्थित है, भूमध्य रेखा के करीब है, रॉकेट के गिरने वाले हिस्से समुद्र में गिरते हैं। यही कारण है कि इसरो के लगभग सभी बड़े परीक्षण यहीं से होते हैं। लॉन्च से पहले की तैयारियां क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्च से पहले कई चरण होते हैं, जैसे पहला रॉकेट के हर हिस्से की जांच, दूसरा ईंधन भरना, तीसरा हेड सैटेलाइट का अंतिम परीक्षण, चौथा मौसम की निगरानी और पांचवा काउंट डाउन प्रक्रिया। काउंट डाउन के दौरान एक एक सेकंड पर नजर रखी जाती है। जोखिम की सावधानियां क्या है? अंतरिक्ष मिशन हमेशा जोखिम भरे होते हैं। मौसम में बदलाव, तकनीकी गड़बड़ी, संचार में बाधा है, लेकिन इसरो की सबसे बड़ी ताकत है जोखिम प्रबंधन और बैकअप सिस्टम। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का आर्थिक प्रभाव, इसरो केवल विज्ञान ही नहीं, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हजारों स्टार्टअप जुड़े जुड़े और रोजगार के नए अवसर, निजी क्षेत्र की भागीदारी, अंतरिक्ष आधारित सेवाएं। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में वह 100 डॉलर बिलियन की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बने। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बहुत इंफॉर्मेटिव न्यूज़ थी, मैंने आपको अच्छे से जानकारी दी कि ईओएस क्या है। ये एक कैमरा होता है जो हर तरीके की इमेज ले सकता है धरती की। और मैंने सेट PSLV C62 के बारे में बताया। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना भाई, बहुत कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में।